गाइस करंट अफेयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, या फिर और कोई भी अगर आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो वो मुझे कहाँ से कवर करने हैं, कितने समय के लिए कवर करने हैं। तो ये वीडियो उसी को डेडिकेटेड है गाइस, टू गिव यू अ सॉल्यूशन अबाउट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। मैं देख रही थी कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आते हैं, लेकिन इसके लिए ना कोई आपको डेफिनेटिव डेडिकेटेड आंसर नहीं मिलता। तो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज हियर फॉर यू। वी विल डिस्कस हाउ टू कवर एग्री करंट अफेयर्स, कहां से कवर करने हैं और कितना लंबा ड्यूरेशन है जो आपको कवर करना है। आई विल ओपन द सोर्सेज इन फ्रंट ऑफ यू और दिखाऊंगी कि क्या पढ़ना चाहिए। मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली नाबार्ड के लिए बनाई है। अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर का और वहां पे नाबार्ड जैसे करंट अफेयर्स आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो और यूज करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड इफ you are not a student of Adda 24/7, मैं आपको बताना चाहती हूँ, we have recently launched the live batch for NABARD grade A। जनरल पोस्ट के लिए होगा ये, and it is going to be bilingual। कंप्लीट पैकेज है फेज 1 फेज 2 का। आपको इसमें एनरोल करने के लिए जल्दी से जल्दी करनी है, और एनरोल करने के लिए आपको एक छोटा सा कूपन कोड यूज करना है Y754, क्योंकि ये कूपन कोड डालते ही आपको बहुत अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा, मोर देन 75%। तो क्यों हमने कूपन कोड नहीं यूज करना अगर कोर्स लेना ही है तो हमारे सारे रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स आपको वहां पे पढ़ाएंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो हम मिलेंगे फिर वहां पे, अगर आप देख रहे थे कोर्स लेने के लिए तो प्लीज इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए, और कोर्स लेने के लिए आपको ऐप जरूर डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर कोर्स नहीं भी लेना चाहते तो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, क्विजेज एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो उसका तो फायदा उठा ही लीजिए। कूपन कोड मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर आपको यूज करना है तो। अब आते हैं मुद्दे पे। द वीडियो इज अबाउट ARD करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटेज ऑफ ARD की आपके नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जामिनेशन में। तो देखो, जो ARD है वो ना आपका हीरो सब्जेक्ट है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप समझ चुके होंगे कि मैं हीरो सब्जेक्ट्स के लिए बोलती हूँ, ESI एंड ARD, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो फेज 1 में भी आते हैं, फेज 2 में भी आते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। फेज 1 में मेरिट है और फेज 2 में तो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो ARD आपका जो फेज 1 में है और फेज 2 में है। लेकिन जब करंट अफेयर्स की बात करती हूँ तो आउट ऑफ 40 मार्क्स आप आराम से 15 मार्क्स बोल सकते हो कि आपको दे रखे हैं ARD के करंट अफेयर्स को। जब मैं फेज 2 की बात करती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स है। ESI प्लस ARD का पेपर है ना, तो 50 मार्क्स का आपका ARD रहता है, जिसमें से 15 मार्क्स जो आपके कहीं नहीं गए करंट अफेयर्स में। तो विच टेल्स यू इन सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स की अच्छी खासी वेटेज है। ESI में वेटेज और भी ज्यादा है करंट अफेयर्स की, पर एग्रीकल्चर में भी यू कैन नॉट डिनाई द वेटेज। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर के नहीं पढ़ने, मुझे सिर्फ स्टैटिक बहुत बढ़िया तरीके से आ गया है। उसका फायदा नहीं है, पेपर नहीं निकलेगा। अच्छा तैयारी हो जाएगी, मन करेगा कि हाँ जाके पेपर दें, पर निकलेगा नहीं पेपर। सच कह रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वेटेज जानने के बाद मैं आपको कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो करंट अफेयर्स से आते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स बेटर। तो मैं आपको दिखाऊंगी कुछ क्वेश्चंस, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कवर करना है और कहाँ से कवर करना है। तो जब आप क्वेश्चंस देखते हो, मैंने लेटेस्ट 2022 का क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। ये कुछ ही क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड व्हिच एनकरेजेस टू इन्वेस्ट इन रूरल एरियाज एंड कोऑपरेशन। अब देखने में लगता है कि यार ये तो बड़ा स्टैटिक सा क्वेश्चन है नाबार्ड की सब्सिडरीज पे, पर क्यों यही सब्सिडरी पूछी जो कोऑपरेटिव्स में काम करती है, रूरल कोऑपरेशन के लिए काम करती है? नाब किसान है इसका आंसर। तो क्योंकि वो न्यूज में थी इसलिए वही पूछी। लॉन्च ईयर ऑफ इनाम, अब इनाम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016। क्यों पूछा? क्योंकि इनाम काफी न्यूज में रहता है। फिर एक क्वेश्चन था, गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज्ड अ फ्रेमवर्क व्हिच वुड ले डाउन द आर्किटेक्चर फॉर द फेडरेटेड फार्मर्स डेटाबेस। ये भी अगेन देखो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसके बारे में पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन आपसे। तो 2022 के, तो बेसिकली आपने देखा स्कीम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नाबार्ड के इटसेल्फ को डेवलपमेंट हो रहा है उस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखो अभी ये तो कुछ है ना, मैं 2021 के भी कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। सेकेंड, एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये फेवरेट क्वेश्चन है नाबार्ड के। जो एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं, डेटा होता है हॉर्टिकल्चर का, प्रोडक्शन डेटा, ये सब पूछते हैं वो बार बार। तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं, ये पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स अंडर MIDH हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट। तो मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये भी क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है रिलेटेड टू द स्कीम MIDH। फिर कौन सी स्कीम है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है?
स्कीम पे क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्रीकल्चर के स्पेसिफिक करंट अफेयर से है, और रूरल डेवलपमेंट से ज्यादा एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के टर्म्स में, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट एनी हाउ बहुत छोटा है सिलेबस आपका, एग्रीकल्चर का ही मेजर है ना। तो अभी मैंने किया क्या इसको समझाने के लिए, ये क्वेश्चंस दिखाए आपको, वेटेज बताई, मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समझो कि एआरडी करंट अफेयर्स को ब्रेक करके, तोड़ के मैं आपके लिए लाई हूँ कि बने कैसे हैं एआरडी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना आपके, कुछ छोटी छोटी चीजों से मिलके एक चीज बनती है। तो ये जो पूरे करंट अफेयर्स हैं आपके, जो मैंने आपको बताया कि आपके 15 नंबर के बनेंगे फेज 1 में और 15 ही नंबर के बनेंगे फेज 2 में, वो बने कहाँ से हैं, देखिए यहाँ से। ये 3 चीजें हैं, government schemes, reports and rankings, current developments which includes statistics, data, etc. मैंने रिपोर्ट रैंकिंग में स्टैटिस्टिक्स को इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये है तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट, बट बहुत ही स्पेसिफिक है। तो बाकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी होती हैं। तो वो रिपोर्ट्स अलग हैं और करंट डेवलपमेंट्स आपकी अलग हैं। ये आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपने कवर कहाँ से करनी है, स्कीम, रिपोर्ट, करंट डेवलपमेंट। कुछ सोर्सेज दिखाऊंगी आपके सामने खोल के, ठीक है। चलिए, ये हैं वो सारे सोर्सेज जो आपको पढ़ने रहते हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, यू शुड आइडियली ओपन द सोर्सेज। दिन में आपके 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, ट्रस्ट मी, सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप जब खोलोगे ये सोर्सेज, उनको गो थ्रू करोगे, तो आप देखोगे कि न्यूज बहुत आसान थी, आपको सिर्फ पढ़ना था और लिखना था, एंड दैट्स इट। कभी टेंशन नहीं होगी। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। चलो, अब ये जो मैंने आपको सोर्सेज ये सारे लिखे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं ना मैं बोल सकती कर लेना आप, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सोर्सेज करने हैं। सबसे पहले जी आप डालिएगा कृषि जागरण, गूगल पे डालो, कृषि जागरण की वेबसाइट खुल जाएगी पूरी। आपको जाना है एग्रीकल्चर वर्ल्ड पे, ठीक है। तो जब आप एग्रीकल्चर वर्ल्ड पे जाओगे, सारी न्यूज ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, दिन में 10 मिनट भी नहीं लगने, आपने स्क्रॉल करना है कि क्या क्या चल रहा है। देखो, हाँ, यहाँ पे सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में, उसी के लिए मैंने टाइप दिखाई, उसी के लिए मैंने आपको बताया कि स्कीम्स है, रिपोर्ट्स है, रैंकिंग्स है, एग्री की डेवलपमेंट्स है। तो आप यहाँ से देखिए, जैसे कि बाइडेन्स प्रपोज 2024 बजट प्रायोरिटाइजेस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अब है वो बाइडेन का बजट, है ना, तो हमारे पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, पर हम फिर भी थोड़ा रीड कर सकते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमारे डिस्क्रिप्टिव में काम आ जाएगा, है ना, तो इसको रीड कर लिया। टर्किश डिफेंस मिनिस्टर ने ब्लैक सी ग्रेन की बात की है, ये हमारे काम का नहीं है। न्यू पोटैटो कंसोर्टियम फॉर्म्ड इन कीनिया, हमारे काम का नहीं है। ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट अग्रीमेंट शुड बी एक्सटेंडेड, यूक्रेन यूएन कह रहे हैं। तो मतलब क्या कि ये ब्लैक सी अग्रीमेंट दोबारा आया, देखो ऊपर था यहाँ भी आया। तो आप ऐसे देख सकते हो क्या क्या बार बार आ रहे हैं न्यूज में, वो मैं जरूर देख लूँ। तो आप यहाँ से आप न्यूज पढ़ सकते हैं, खोलिए उस न्यूज को। सऊदी अरेबिया ने साइन किया एमओयू विद मोजाम्बिक टू एनहांस जॉइंट कोऑपरेशन एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन ना जीए में आ सकता है, और इतना मुश्किल माना जाएगा ये क्वेश्चन, बच्चे कहेंगे पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया। हमें पता है कहाँ से पूछ रहे हैं, इसलिए तो आपको बता रहे हैं, है वो एग्रीकल्चर का, जीए में भी आ सकता है ना। तो आपको ऐसे गो थ्रू करना रहता है इन न्यूज को कि क्या चल क्या रहा है यार, ये तो देखें हम जरा, ठीक है। तो आप इन न्यूज को देखा करो। फिर दूसरी आपकी वेबसाइट है हिंदू बिजनेस लाइन। हिंदू बिजनेस लाइन कह रही हूँ, द हिंदू नहीं कह रही। हिंदू बिजनेस लाइन में एक सेपरेट कॉलम आता है एग्री बिजनेस का, तो आपने एग्री बिजनेस देखना है। मैंने एग्री बिजनेस ही खोला हुआ है, देखो एग्री बिजनेस पे आए तो यहाँ पे चलेगा CSIR NIST ट्रांसफर्स टेक टू प्रोड्यूस लेदर फ्रॉम एग्रो रेजिड्यू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दूंगी मैं इसे। सेंटर कम्स अप विद स्कीम टू प्रोक्योर 50,000 टन्स ऑफ कोपरा। सेंटर एक नई स्कीम लेकर आई है, मैं जरूर पढ़ूंगी इसे, खोलती हूँ इसे क्या लिखा है इस न्यूज में। इसको क्या होगा, छोटी सी एग्रीकल्चर की ना न्यूज कम रहती है, तो आपको पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंटर एक प्राइस सपोर्ट स्कीम लेके आया है मिलिंग कोपरा को केरला से प्रोक्योर करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड कर सकती है बाकी सारी इसकी चीजें। तो बस आपने थोड़ा सा इसको और देखना है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दोबारा आएगा इंपॉर्टेंट है तो, और इसको कहीं पे अपने नोटबुक में लिख लेना है कि अच्छा ऐसे एक स्कीम आई है, ठीक है। तो हिंदू बिजनेस लाइन, एग्री न्यूज, SEA इम्पैक्ट इंक्स पैक्ट फॉर सस्टेनेबल पाम ऑयल सप्लाई फ्रॉम मलेशिया, ये मैं नहीं करूंगी। और देख लीजिए मेरे रेलेवेंट कौन सा लग रहा है मुझे, ऐसे मुझे इसलिए बताए क्या रेलेवेंट है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ना आपके पेपर्स अच्छे से एनालाइज किए हुए हैं। आप थोड़ी बार पेपर देखेंगे आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। IDS डेयरी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन गांधीनगर। अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा, पक्का आ सकता है कि कहाँ पे हुई है ये डेयरी कॉन्फ्रेंस, किसने ऑर्गेनाइज की है, कौन सा समिट था। तो 49th एडिशन ऑफ इंडियन डेयरी एसोसिएशंस डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो महात्मा मंदिर इन गांधीनगर में होने वाला है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने ऑर्गेनाइज की, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, उसका थीम क्या था। तो ये चीजें आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा सोर्स। KJ
रोज नहीं भी कर सकते ना, अब हफ्ते में एक दिन लगा लो, सच कह रही हूँ, इट्स वेरी इजी। कृषि जागरण, फिर आपका हिंदू बिजनेस लाइन, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये रोज नहीं पढ़नी, ये आपको कभी कभी पढ़नी है, बस खोल के देख लिया करो। कुछ होगा तो मैं तो वीडियो ले ही आया करूंगी आपके लिए कि ये आ गया है, इसको पढ़ लेते हैं करके, पर आप अपने आप देखा करो। जैसे एग्री स्टैटिस्टिक्स की बात कर रही थी मैं, एडवांस एस्टिमेट्स की बात कर रही थी, तो ये जो आपकी वेबसाइट है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आता है वो सारा कुछ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है वेबसाइट, एग्री स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लास। देखो हिंदी वर्जन आया है, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, पर सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ये लेटेस्ट आया, देखो तो आप इस पे खोलिए, ये इन्होंने रिलीज किया, मेरा पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं ये क्लिक हो रहा है, आप करेंगे तो जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन्च हुआ, मैं भी दोबारा चेक करती हूँ, पर पॉइंट है कि यहाँ पे आ जाती है ये सारी। अच्छा मैं उस पर क्लिक कर रही थी लिंक पे, इंग्लिश या हिंदी पे क्लिक कीजिए, तो ये आ गया जी आपका, ठीक है। देखिए तो ऐसे आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता दी मैंने, अब आपको लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ, पीआईबी। पीआईबी की तो सीरीज भी हमारे चैनल पे चल रही है, पर मैं एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ, है ना, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की। तो बहुत सिंपल है, पीआईबी पे जाइए, डेट वाइज देखोगे तो बेहतर है, एक दिन में देखोगे तो पूरे हफ्ते का देखना पड़ेगा, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री आप चूज कीजिएगा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऑल करोगे तो ओवरवेलमिंग लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या चल रहा है, यूनियन एग्री मिनिस्टर सेज फार्मर्स एंड इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। नहीं मेरे काम का नहीं है, कुछ बड़ा नहीं हुआ ना। NHB introduces simplified process for filing and approval of applications under its subsidy schemes। ये पढ़ सकते हैं हम जरूर कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। नेशनल हॉर्टी बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, वो एक बैक एंडेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाता है हॉर्टिकल्चर कोल्ड चेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री के लिए। इस स्कीम्स में सब्सिडी फ्रॉम 35 to 50% इज प्रोवाइडेड फॉर वेरियस कॉम्पोनेंट्स। तो देखो अब ये न्यूज से क्या हुआ, आपको एनएचबी रिवाइज हो गया कि एनएचबी है क्या, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन सी स्कीम रन करता है। तो ये सोर्सेज पढ़ने का फायदा ये है कि आप एक स्कीम नहीं कवर कर रहे हो, आपके मन में ना एक नेटवर्क बनता जा रहा है चीजों का, और जब पेपर आएगा तो देखना कौन सा नेटवर्क कब एक्टिव हो जाता है, ऐसे आंसर मार्क होता है पेपर में। इसलिए जरूरी है आप इसको खुद रीड करें एक बार, ठीक है। तो डिमांड ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी टू सिंप्लीफाई द डॉक्यूमेंटेशन एंड सैंक्शन प्रोसेस के लिए सिंप्लीफाइड प्रोसेस लेकर आ गए। बताओ सिर्फ इतनी सी खबर थी, एनएचबी भी आपने कवर कर लिया है ना। तो ऐसे आपको कवर करना है। और देखिए पीआईबी मुझे काफी पसंद है, तो और देखते हैं। जैसे ये देखने में लग रहा है ना कि वीट प्रोडक्शन, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की, तो कितना कुछ दे रखा है, सब पढ़ना नहीं होता। एक तो कुछ न्यू हुआ है, फटाफट वो पढ़ो, उसके अलावा आप टाइम है तो कुछ कुछ गो थ्रू करोगे ना, कभी भूलोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे ही खोल लो, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कितनी बार क्वेश्चन आया पेपर में कि क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर किसके अंडर आती है, इस तरह की चीजें। कौन सी पहली स्टेट है इंडिया में जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो फिर ये सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी, राइट। लेकिन न्यूज काम की कौन सी है, जहाँ पे कुछ न्यू हुआ हो। तो न्यू होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखा नहीं है कुछ खास, सिर्फ वो पहले वाली न्यूज ही थी, बाकी सिर्फ ये मेंशन कर रहे हैं चीजें कि ये चल रहा है सरकार की ओर से, तो इनको गो थ्रू कर लिया करो। ये है वो सारी चीजें जो मिलके बनाती हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स आपका। आपने ये जो 4 चीजें मैंने बताई हैं आपको, मैं दोबारा से अपना पावर पॉइंट खोल लेती हूँ, आप इनको अच्छे से गो थ्रू करो जब भी आपको टाइम लगे। ट्रस्ट में डेली करोगे तो 15 मिनट का काम है, हफ्ते में बैठ के करोगे 1 या 2 घंटे लगेंगे, खुद लिख लिया। और इतने कम है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स कि मजा आ जाएगा ये करने के बाद आपको, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप देख लेना। तो जस्ट मैं क्विकली एक सम अप कर देती हूँ। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन और भी था आपसे, मैं सोच रही थी दैट व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ सीरीज कवरिंग एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, क्योंकि अब नाबार्ड के लिए अब से करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए हमें, है ना। वैसे तो पीछे से कर देना चाहिए, पर फिर भी अभी से करेंगे तो कैचअप कर लेंगे। बट आई एम नॉट श्योर आप लोग करना चाहते हो वो करंट अफेयर्स या नहीं। तो आप अगर मुझे बता सकते हो कमेंट में कि मैम यस वी वुड लाइक यू टू कम अप विद अ सीरीज, लाइक कुछ ऐसा हो सकता है कि वीकली लेक्चर्स हो सकते हैं जहाँ पे मैं जो सब आपको दिखा रही थी ये सब मैं बना के ले आऊँ आपके लिए पावर पॉइंट पे, आपको पढ़ा दूं और आप वो पावर पॉइंट्स रिवाइज कर लीजिए। तो अगर ऐसा चाहते हैं आप तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, या आपके मन में कुछ आइडिया हो वो भी जरूर बताना, आई वुड बी ओपन फॉर दैट, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो क्विकली मैं समराइज कर देती हूँ जो मैंने कहानी खोली थी ना करंट अफेयर्स की, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, करंट डेवलपमेंट्स, करना क्या क्या है ताकि कंफ्यूज ना हो। जब फिल्टर कर रहे हो तो पता लगे अच्छा यही पढ़ना है। तो स्कीम्स में आपको पढ़नी है न्यूली रिलीज स्कीम्स जो कि पास्ट 9 मंथ से 1 ईयर की है पेपर से पहले। स्कीम्स जो बजट या सर्वे में मेंशन हो गई हैं वो पढ़ेंगे। ओल्ड स्कीम्स जो कि न्यूज में चलती आ रही हैं, जैसे पीएम किसान लिखी थी ना, अभी हमने पीआईबी खोला था, तो मतलब वो पढ़नी है। स्टैटिक सिलेबस जो आपका मेंशन रहता है, मतलब कुछ भी ऐसा जो स्टैटिक से रिलेटेड है, जैसे कि आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन है एमजी नरेगा, एनआरएलएम,
है ना, स्वच्छ भारत मिशन, तो ये स्टैटिक मेंशन्ड है वहां पे, उनको तो पक्का से करके जाना। ठीक है, ये होगी स्कीम्स की कहानी। फिर देखो रिपोर्ट्स की कहानी, स्टैटिक रिपोर्ट्स जैसे कि एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, इधर हो जाती हूँ, स्टैटिक सेंसस, सॉरी हैंडलूम सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, तो ये सेंसस जो आ गए हैं काफी साल तक, क्वीनियल है, या तो 5 साल में आएंगे या फिर हर 10 साल में डिसीनियल होते हैं, तो वो आप कीजिएगा। ईयरली रिपोर्ट्स है, सर्वे, बजट, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट है, वो पढ़िए, या फिर कोई और रिपोर्ट है FAO ने रिलीज कर दी, UNDP ने रिलीज कर दी, पर वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेट खाती है, तो भी वो करना हमारा फर्ज है। वो मिल जाएंगे, जो सोर्सेज मैंने आपको बताए ना, इनको अच्छे से रेफर करोगे वहां मिल जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। फिर करंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो समिट्स, कन्वेंशंस, अग्रीमेंट्स हुए, ट्रीटीज हुई, MOU साइन हुए, कोई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, कुछ भी लॉन्च किया नया, ऑफ कोर्स स्कीम के अलावा की बात कर रही हूँ, एडवांस एस्टिमेट्स, प्रोडक्शन डेटा, ये सब आप कीजिएगा, लेटेस्ट करोगे, या फिर ये जो चीजें हैं MOUs वगैरह 6 महीने पहले के पेपर्स। ठीक है, ये सब आपको करंट अफेयर्स में करना होता है। आई होप ये आपके काम आए, ये जो आपको समझ में आया, क्योंकि करंट अफेयर्स को ना बहुत लाइटली लेते हैं हम, एग्रीकल्चर की देखी जाएगी, वो देखी नहीं जाती है बाद में, इसलिए आई वांटेड टू ब्रिंग दिस वीडियो अप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, डू लेट मी नो। अगर यू रियली वांट मी टू कम अप विद अ सीरीज जिसमें हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स आपके वन स्टॉप खत्म कर लिया करें, जो कि आपके काम आ जाए फेज 1 फेज 2 में, तो मुझे जरूर लिख के बताना। कोई और आइडिया मन में है तो भी जरूर लिख के बताना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ूं, उसको रिप्लाई करूं, ताकि ना इंटरेक्शन बना रहे मेरा आप लोगों से। ठीक है, तो दैट इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। अगेन रिमाइंड कर देती हूँ, हमारा जो बैच लॉन्च हो रहा है, इट इज अ लाइव बैच, आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा फेज 1 फेज 2 के लिए। बैच में एनरोल करने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y750। ठीक है, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू प्रीटी सून।